Hello बच्चों, welcome to your own channel Math Master. Okay, today we are going to learn chemical formula. How to write the chemical formula. पूरा अच्छे से सुनिएगा, है ना। स्टेप वाइज स्टेप जो रूल है उसको फॉलो करेंगे और पूरा केमिकल फार्मूला लिखना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ like and share the video with your friends and subscribe if you like it. राइट, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको नए नए वीडियो मिलते जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो देखो, ये क्या है कि रूल ऑफ राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि जिसका हम केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, द बैलेंसी एंड चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। यानी जो हम लिख रहे हैं फार्मूला, जैसे NaCl है, Na का क्या होता है, हमें बैलेंसी पता होनी चाहिए। वी मस्ट नो व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, है ना। इसकी बैलेंसी जैसे Na का बैलेंसी कितनी है, इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस, और क्लोरीन पे कितना होता है, माइनस, है ना। तो ये बैलेंस होनी चाहिए चार्ज, राइट। अकॉर्डिंग टू बैलेंसीज एंड चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, ये होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और अब बैलेंसी हमें हर किसी की पता होनी चाहिए, बैलेंसी चार्ट में, है ना। वी शुड नो द बैलेंसी। दूसरा क्या है बच्चों, देखो बोल रहा है सेकंड रूल क्या है, व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और द सिंबल ऑफ ए मेटल इज रिटन फर्स्ट। यानी अगर आपका कंपाउंड, ठीक है, किससे मिलके बन रहा है, एक उसमें मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज ए मेटल, ऑक्साइड क्या नॉन मेटल में आ गया, है ना। तो हम सबसे पहले कैल्शियम को लिखेंगे, बोल रहा है ना, फर्स्ट राइट द मेटल। सिंबल में किसको लिखना है, पहले मेटल को लिखना है, देन नॉन मेटल। ऐसे ही देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो सबसे पहले सोडियम का नाम आएगा, देन नॉन मेटल। यानी आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेटल नेमिंग में मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, नॉन नॉन मेटल, ठीक है, ये नाम होगा। यानी पहला जो होगा मेटल का होगा, देन नॉन मेटल, और उसको कंबाइन करके लिख देंगे NaCl, लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल बेसिक रूल है, बेसिक रूल। आपको प्रैक्टिस करते करते ये सब आ जाएंगे, है ना। मेनली क्या होना चाहिए, आपको बैलेंसी का याद होनी चाहिए कि हर कंपाउंड की बैलेंसी, एटलीस्ट हर मॉलिक्यूल की बैलेंसी वी शुड नो। ओके, उसके बाद लास्ट में एक और पॉइंट है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें लिखने में, ठीक है। तो क्या है वो, द कंपाउंड फॉर्म्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। यानी आपके पास जैसे ये देखो MgOH, यहाँ पर OH कितने आयंस हैं, दो, तो उसको इनक्लोज कर दोगे आप, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर नीचे डाउन साइड बॉटम में लिखेंगे उसको, ठीक है। इन केस एक एक्सेप्शन क्या होगा कि अगर यहाँ पर दोनों क्या है, वन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, वन है ओनली, तो उसमें क्या लिखेंगे, केवल वन वन, नो नीड टू राइट द ब्रैकेट। उस केस में आपको ब्रैकेट लिखने की जरूरत, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके इसमें आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें याद रहेंगे ये रूल, नहीं भी याद रहेंगे तो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, बहुत इजी है। वैसे याद रखना, मेटल को आगे रखना है, नॉन मेटल को पीछे लिखना है, बैलेंस ही सबकी याद होनी चाहिए। दिस इज द मेन रूल्स। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और हम एक दो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट, प्लीज नोट इट डाउन, है ना, नोट कीजिए इसको और अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो ये इरेज हो गया। अब हम सीखेंगे कि हाउ वी विल राइट द केमिकल फार्मूला। ओके, मैंने क्या बोला बच्चों, क्या याद रहना चाहिए आपको, बैलेंसी, है ना। आपके NCERT की बुक में बैलेंसी चार्ट दिया हुआ है सबका, है ना, कि कौन किसकी बैलेंसी है, वो उसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला लिखना है हमने, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है।
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ब्लैक हो गया ना, इसको इरेज कर लेते हैं, CH हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो क्या क्या आएंगे इसमें कंपाउंड बच्चों। देखो सिंबल क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन का सिंबल, पहले आप सिंबल लिखिए, है ना, ये बेसिक बता रहा हूँ, फिर तो आप लिख लेंगे सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। यहाँ पे क्लोराइड, बैलेंसी लिखो उनकी, इसकी बैलेंसी, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसके नीचे लिखो। देन दिस इज द बैलेंसी, ओके, ये क्या है, बैलेंसी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये इधर आ जाएगा, राइट, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास सिंबल बन के क्या आएगा, इस कंपाउंड का जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, HCl। हो गया, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके नीचे 1 आ गया, इसके नीचे 1 आ गया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया, HCl। क्लियर, तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। दूसरा कंपाउंड में दे रहा हूं आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा कंपाउंड है बच्चों क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे, देखो सिंबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, सल्फर की बैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों, 2, है ना, ये याद होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ इसकी इधर आ जाएगा, इसकी बैलेंसी इधर आ जाएगी, तो फार्मूला आएगा H के नीचे क्या आएगा 2 और S के नीचे 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा H2S, राइट, नो नीड टू राइट 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत रखना, बहुत सिंपल है, एज गुड एज। अब धीरे धीरे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता देंगे मुझे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, है ना। तो अगला लिखते हैं आपको, देखो 2 और करते हैं, फिर आपको मैं इसी के बेस पे क्या दे दूंगा, होमवर्क। अब देखो हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड वाला, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, सिंबल है मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, इसके नीचे बैलेंस की बैलेंसी है कितनी 2, इसकी हो गई 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Mg, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 और इसके नीचे लिखेंगे 2। मैंने क्या कहा था 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फार्मूला आ गया, केमिकल फार्मूला क्या आ गया, MgCl2। क्लियर है, एक और लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे हम, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको दिया होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये आपकी बुक में दे रखे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O, तो यहाँ नीचे आ जाएगी इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी होती है, इसकी भी होती है 2, सॉरी इसकी एल्यूमिनियम की 3 +3, ठीक है। प्लस माइनस हमें पता भी होना चाहिए, माइनस मतलब एक्सेप्टर जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और प्लस मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी डोनर। देखो ये इधर हो गया और ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा Al2O3, तो वी हैव टू राइट हियर Al2O3, तो दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, ओके। तो आपको मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के दे रहा हूँ, तो यू विल डू एंड राइट एट योर नोटबुक देयर केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स के यहाँ नाम लिख रहा हूँ, तो यू हैव टू राइट, ओके। बुक से देखते हैं, तो आपको लिखना है किस किस का नाम है, आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट का, ओके, फर्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, सोडियम नाइट्रेट, इनकी बैलेंस ही ना पीछे एक चार्ट दिया हुआ है, उसको याद करके रखना है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड,
इसका नाम लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट लिखना है आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, फिर अगला लिखना है आपको केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। इन सब के ना फार्मूले एंड बैलेंसी, आपको बैलेंसी चार्ट प्लीज लर्न कीजिए अमोनियम, और बहुत मजा आ जाएगा आपको, खुद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर कोई भी आपसे कोई भी फार्मूला पूछे ना, आप बिल्कुल फटाक से 2 सेकंड में आंसर दे देंगे, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, एक और देते हैं, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अमोनियम सल्फेट के बाद आप लिखिए सोडियम नाइट्रेट हो गया, एक और दे देते हैं ना बुक से, एक और है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, एक नाम और लिखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क बच्चों, प्लीज इसको कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारे जो आपके नोटबुक में है ना, उनको ना नाम के साथ ही उनका केमिकल फार्मूला लिखना सीखिए, फटाफट फटाफट फटाफट। और मैंने क्या बोला, कौन चीज़ हेल्पफुल होगी आपको केमिकल फार्मूला लिखने में, जब आपको बैलेंसी याद होंगी, है ना। बैलेंसी याद होंगी तो आप फटाफट सिंबल लिखेंगे, फटाफट उसका बैलेंसी लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला आ जाएगा। तो बच्चों करिए और करते रहिए। ठीक है, तो साइंस को पढ़िए, फिट रहिए, और क्या करिए, कब तक करना है, जब तक कि मास्टर ना बन जाए। ठीक है, तो सी यू गाइस, लेके आएंगे आपको इस चैप्टर का ही नेक्स्ट वीडियो। बाय।